सो देखते हैं आगे। बहुत सारी चीजें हैं जो डिप्रेशन को जन्म देती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज है लोगों द्वारा तुम्हें टोका जाना। उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि लोग दूसरों को कोशिश करते हैं पागल साबित करने की, यूं ही बेवजह। वो तुम्हारे भाई भी हो सकते हैं, या अड़ोस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, या तुम्हारे चाचा ताया भी हो सकते हैं। मतलब लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, लोग बस बोलते हैं। लोग बस बोलते हैं कि अबे तू पागल हो गया, अबे तेरा दिमाग हिल गया, लगता है ना अकेले रह रह के। और कुछ नहीं तो अगर तुम कोई बात कर रहे हो, चाहे तुमने अच्छी बात की है चाहे तुमने खराब बात की है, लोग क्या करते हैं, वो तुम्हें ये कहने की कोशिश करते हैं कि या तुम्हारी पीठ पीछे कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। मतलब हर कोई हर किसी को पागल साबित करने में ही लगा हुआ है। हर कोई किसी को उसकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर ही जज करता है। हर कोई दूसरों को उनकी मेंटल एबिलिटी के दम पर ही नीचा दिखाना चाहता है। जैसे जातिवाद है, आप देख रहे हैं ना, जातिवाद। जातिवाद में क्या होता है कि चाहे वो है ना धर्म हो जाति हो, हमेशा दिखाया जाता है जैसे कि ब्राह्मण ज्यादा समझदार होते हैं, है ना, फलाने वो जाति के लोग सिर्फ पहलवान होते हैं, फलानी जाति के लोग सिर्फ किसान होते हैं, उनमें कोई दिमाग नहीं होता, ढमकानी जाति के लोग व्यापारी होते हैं, है ना, कि मारवाड़ी हैं तो व्यापारी ही होंगे। ऐसा थोड़ी होता है। मैं बड़े मारवाड़ियों को जानता हूँ, उनमें कोई दिमाग नहीं होता। वो तो कहीं चौकीदार लगने के लायक भी नहीं होते। और कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जाति शायद गुरखा है ना, चौकीदार। अभी मैंने ये वर्ड बोला है तो देखो, ये भी एक जजमेंटल स्टेटमेंट ही है कि गुरखा जो होते हैं या नेपाली जो होते हैं वो चौकीदार ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, देखो ये तो कितनी गलत बात है। अब ऐसा थोड़ी कि हर नेपाली चौकीदार ही होता है। अरे नेपाली साइंटिस्ट भी हो सकता है। हर ब्राह्मण समझदार नहीं होता। मैं बड़े ब्राह्मणों को जानता हूँ, वो बहुत झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं और कुछ नहीं बन पाते जिंदगी में, और वो मुझसे मदद मांगते हैं और मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मैं किसी को किसी भी तरह से जज नहीं करता हूँ, कभी भी किसी को जज नहीं करता हूँ। लोग हमेशा कोशिश करेंगे तुम्हारी मेंटल एबिलिटी को हर्ट करने की। इसके लिए तुम बहुत अलर्ट रहना, बहुत अलर्ट रहना, ठीक है। इतना अलर्ट रहना कि तुम्हें एकदम अपने दिमाग के चारों तरफ एक ऐसा एयर टाइट रूम बनाना है। ये तुम्हारा दिमाग है, उसके चारों तरफ एक ऐसा एयर टाइट रूम बनाना है जिसको कोई भी क्रॉस ना कर सके, कोई भी चीज टकराए और वो टकराकर वापस चली जाए। तुम्हें एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालना है, तुम्हें इस कान से अंदर आने नहीं देना है। मतलब दिमाग सुन तो लेता ही है। तो यही एक एबिलिटी है जो तुम्हें दुनिया में सक्सेसफुल बनाएगी। यही एक एबिलिटी है जो तुम्हें देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक प्लेट है, ठीक है, एक थाली लेते हैं हम इसी को गोले को थाली समझ लेते हैं। इसमें मैं तुमसे कहता हूं एक मुट्ठी चना डालो, एक मुट्ठी दाल डालो, ठीक है, एक मुट्ठी चावल डालो और एक मुट्ठी लोहे के, है ना, छर्रे डालो। वो होते हैं ना छोटे छोटे गोले, लोहे के छोटे छोटे गोले डालो। अब इसके ऊपर से एक मैग्नेट चलाओ। मैग्नेट किसको खींच लेगी बताओ मुझे? चने को, चावल को, दाल को? नहीं, वो लोहे को खींचेगी। तुम्हें वो मैग्नेट बननी है। देखो दुनिया, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, देखो अक्सर क्या होता है, तुम लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपना परसेप्शन ऐसा बनाया हुआ है, दुनिया को देखने का नजरिया ऐसा बनाया हुआ है जैसे दुनिया चोरों की, ठगों की, बेईमानों की एक भीड़ है, यहां हर कोई लुटेरा है। उम्मीद लेकर जाते हैं, कोई लुटेरा नहीं है। वो तुम्हारे देखने का नजरिया है कि तुम क्या देख रहे हो। तुम्हारा परसेप्शन क्या है। लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, वो कहते हैं सब बेईमान है। जैसे मैं भी कभी पढ़ाता हूं तो ऐसा ही लगता है मेरी बातों से कि हर कोई धोखेबाज है, हर कोई षड्यंत्रकारी है, हर कोई लगा हुआ है तुम्हें बेवकूफ बनाने में। ऐसा नहीं है।
जैसे कहते हैं आजकल तो अच्छी लड़की मिलती नहीं, अरे भाई क्यों नहीं मिलती, सब मिलता है। अच्छे दोस्त नहीं है, बिल्कुल है अच्छे दोस्त, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है हमेशा से। ठीक है। आज देखो हम लोग धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं हम लोग धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पास था कुछ पुराना, ओके। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस ए की तरफ जो मैंने आपको समझाया, याद है ना, ए, कि जर्नली एक इंसान की यात्रा यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है, तब जाकर उसको कुछ सक्सेस वगैरह मिलती है। या वो हम ऐसा लगा रहे थे कि 30 साल की उम्र में जाके एक मर्द इतना रेडी होता है कि वो चीजों को समझ सके, उनको एंजॉय कर सके और उनका फायदा उठा सके। लेकिन एक ए पॉलिसी होती है, उसका क्या मतलब होता है कि आपको बहुत घूम के जाने की जरूरत नहीं है, आप बीच में से ही एक शॉर्टकट बना सकते हैं। वो कैसे होता है? नॉलेज से। और मैं आप लोगों को एक नॉलेज दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, इतने काम की है कि इसको समझकर आप लगभग हर चीज को फेस करना सीख जाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें मैं बताता हूं। जैसे आप लोग ये क्लास लगाई आप लोगों ने, ठीक है, कल भी लगाई, उससे पहले भी लगाई थी। क्लास लगाकर, क्लास लगाने के बाद एकदम बाजार में मत निकल जाया करो, एकदम अपने काम पर मत लग जाया करो। उससे क्या होता है कि मैंने जो कहा है वो और बाहर की दुनिया आपस में टकराती रहती है। जो मैंने कहा है उसको पहले, उस तूफान को, उस बारिश को अपने दिमाग में बैठ लेने दो, अपने दिमाग की जमीन में सोख लेने दो। उसके लिए क्या करना है आपको? सिर्फ 5 मिनट, कितना? सिर्फ 5 मिनट आपको ध्यान में बैठना है। वो ध्यान कोई मतलब कोई मेडिटेशन नहीं है, ध्यान का मतलब शांति से बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, चाहे सो जाओ चद्दर मुंह पर लेकर, बस शांत रहो। जो मैंने बोला है उन उन चीजों को दिमाग में संजोने की कोशिश मत करो, कुछ मत करो। जो मैंने कहा है वो अपने आप फिट होगा जाके। लेकिन अगर आप उसी वक्त उठकर बाजारों में निकल जाओ, भागो, देखो, है ना, ऐसा जैसे मेरी क्लास लगाई, फिर राशन लेने जाना है ना, साथ में आने जाने वाले लोगों पर भी चिल्ला रहे हो, लड़कियों को भी देख रहे हो, दूसरे लोगों को भी देख रहे हो, पुलिस को भी देख रहे हो, और साथ में सोच रहे हो गुरुजी ने क्या कहा था, और उसको बाकी दुनिया के साथ तुम कंपेयर भी करके देख रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो झूठा है। अरे नहीं, इतना कुछ नहीं करना है, बैठो। और मैं एक श्रृंखला चलाता हूं, ये श्रृंखला चल रही है, यानी ये चल पड़ा है। अब ये जो जहां से क्लासेस शुरू हुई हमारी, याद है ना आपको, मर्द और औरत और ट्रायंगल वाली, वो ही है क्लास, उसी के पार्ट्स हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी, चलती रहेगी। मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं 5-5, 7-7 दिनों बाद आकर आप लोगों को उसका नेक्स्ट, कभी ये कभी वो, लेकिन भूला नहीं हूं मैं कुछ भी। हर चीज अंत में जाकर एक जगह पर वो इकट्ठी हो जाएगी चीज, समझ रहे हो? वो चीज आखिरकार एंड में आकर होती 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 एक पॉइंट पर आ जाएगी। आप लोगों के सवाल होते हैं, मैं लेता हूं। आप लोगों के सवाल होते हैं, मैं लेता हूं, मैं सुनता हूं, लेकिन आपको एग्जैक्टली वही उन्हीं शब्दों में जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम वो होती ही नहीं है जो आपको लग रही है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो मैं क्या करता हूं? मैं जड़ों पर काम करता हूं। मुझे समझने की एक प्रक्रिया है, मुझसे सीखने का एक तरीका है, उसको समझो। मैं जो कहता हूं उसे कैसे ऑब्जर्व करना है, उसका पहला तरीका तो आज मैं बता देता हूं। जब जैसे मैंने क्लास खत्म की, एकदम भागो मत, यहां वहां चाय पीने लगे, खाना खाने लगे, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बहुत होते हैं, जब आप करोगे तब आपको लगेगा कि अरे 5 मिनट हो ही नहीं रहे। ये बंद कर दो, बाथरूम में चले जाओ, नहाने के बहाने बैठ जाओ, अगर कोई घर में नई जगह है तो, या अगर आपका कमरा है तो थोड़ी देर लॉक करके 5 मिनट आंखें बंद करके पड़े रहो। आंखें बंद करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आंखें जो देखती हैं फिर उस पर काम करना शुरू कर देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जो कहा है उसको कलेक्ट करो, लिखो, कुछ मत करो, बैठे रहो। तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस तुमने चुप रहना है, तुमने उस मशीन को बंद कर देना है, तुमने अपनी एक्टिविटी को बंद कर देना है, ताकि तुम्हारा दिमाग उस चीज को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सके जो मैंने बताया है। वो परतें बैठती जाएंगी, परत पे परत बैठती जाएगी। मैं तुम्हारे दिमाग पर काम कर रहा हूं, और मेरे काम करने का तरीका है, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं भूलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं भूलेगा।
क्योंकि वो बोलता हूं जो मैं, वो याद रखने वाली चीजें हैं ही नहीं, वो भूलने वाली चीजें हैं ही नहीं। लोग तुम्हें, हर कोई दूसरे को दिमागी तौर पर गुलाम बनाने में लगा हुआ है, हर कोई। इसीलिए इस देश में सबसे ज्यादा सन्यासी हुए हैं, भारत में बहुत सन्यासी हुए हैं, क्योंकि भारत में इंसान बड़ी तेजी से जागता है। तुम इस बात की परवाह मत करो कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो। देखो, जो इंडिया में पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली ही 90% हिंदू होता है। आप समझ रहे हो बात को? अब मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल इंकार नहीं कर सकता कि हिंदुत्व से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, या जिसे हिंदू कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप हिंदू ही हो, आप मंदिर मस्जिद और उस सिस्टम का एक हिस्सा हो, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आप अगर ये कहो कि मैं अंदर से नहीं मानता हूं, तो आप जो मर्जी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो तो समाज है ना, वो तो हवा में है, वो तो दुनिया में है। अब हुआ क्या है, हिंदू संस्कृति एक इतनी होशियार और चालाक संस्कृति रही है जो इंसान के दिमाग पर हमला करती है। वो इंसान को एहसास कराती है कि वो क्या है, कहां है, उसे कितना करना है, कितना नहीं करना है, उसकी क्या हैसियत है, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कैसे चलना है, नीचे देखकर चलना है कि ऊपर देखकर चलना है। जैसा जैसा मैं अक्सर बताता रहता हूं, अगर आप एक गरीब इंसान है और मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपकी कोई फ्रेंड, कोई लड़की आपके घर में आ गई, तो अड़ोस पड़ोस वाले कहेंगे ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये क्या कर रहे हो, आवारागर्दी करते हो, बाहर क्यों खड़े हो, सिगरेट क्यों पी रहे हो। अगर तुम एक अमीर इंसान हो, लड़कियों पे लड़कियां ला रहे हो, चीखे मार रहे हो, शराबें पी रहे हो, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ठीक है भाई, हमारी बेटी भी ले जा। वो अपनी बेटी को घूरेंगे कि तू इस लायक नहीं है कि तेरे को वो लोग बुलाएं। समझ रहे हो? मैं डिप्रेशन की बात ही कर रहा हूं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि क्यों इंसान के दिमाग पर वो फ्रस्ट्रेशन हावी होती है। क्योंकि जब वो देखता है कि लोग उसके साथ कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, जब वो देखता है कि दुनिया उस पर अच्छी तरह से उसके साथ वैसा बिहेव नहीं कर रही है जैसा उसे करना चाहिए, तो वो थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगता है। और मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि तुम्हें परेशान नहीं होना है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया, जैसे कि क्या था, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हें उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, तुम्हें उनकी कोई बात नहीं माननी है, तुम्हें उन्हें पलटकर जवाब भी नहीं देना है, तुम्हें उनसे दूर निकलना है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं जो अक्सर लोगों को समझ कम आती है और वो परेशान हो जाते हैं सुनकर। वो चीज ये है कि तुम्हें लोगों की भीड़ से खिसकते जाना है, दूर हटते जाना है, तुम्हें लगातार लोगों को छांटना आना चाहिए। जब मैं शिकारी बनों पर बोलूंगा, यानी रिलेशनशिप्स पर, लड़की पटाओ वाले पर, तब मैं आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा कि कैसे आपको ज्यादातर लड़कियों को निकालना है लिस्ट से। वो जो आपकी लिस्ट होती है ना, जो आपकी पसंद की लड़कियां होती हैं, उनमें से आपको ज्यादातर को छांटना है। वो पूरा प्रोसेस है, वो बताऊंगा। लेकिन यहां पर अगर मैं लोगों की बात करूं, तब भी आपको समझ में आ जाएगी। लोगों को आ, देखो, हम क्या सोचते हैं, फलाना आदमी चाहे लाख बेवकूफ सही, लाख नालायक सही, कहीं काम आ जाएगा, तो उससे बात करते रहते हैं ना। आपके आस पड़ोस में ऐसे बड़े लोग होंगे जिनसे आप बड़े दुखी हैं, लेकिन आप सोचते हैं कभी जरूरत पड़ गई तो मैं अभी से बना कर रखता हूं, कभी ऐसा ना हो जाए कि मुझे उसकी उसकी बड़ी हेल्प की जरूरत पड़ जाए और अभी मैं उसको कुछ ना कुछ बोल दूं और कल को मुझे उसी की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है उसके पास मोटरसाइकिल हो सकता है उसके पास कार हो, या फिर हो सकता है उसके पास घर हो, या एक दोस्त है जो झगड़े में काम आ जाए। आपको ये सारे लालच एक तरफ रखने हैं और बेवकूफ इंसान को गलती करते ही अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है।
इस लालच में मत पड़ो कि मुझे कभी उसकी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी रोजी रोटी इसी पर चल रही है। बहुत से लोग होते हैं वो जानते हैं कि हमारे बच्चे बेवकूफ हैं, तो अपने बच्चे को एक मोटरसाइकिल ले देते हैं। तो वो क्या करता है, उस मोटरसाइकिल को कैश करता है। वो तुम्हें आके तंग करता है, तुमसे खाता है पीता है, तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे घर में घुसता है, तुम्हारी चीजें इस्तेमाल करता है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाता है, बदतमीजियां करता है, बेवकूफियां करता है, और चाबी का छल्ला घुमाता है ना, छल्ला घुमाता रहता है। तुम छल्ला देखकर चुप रहते हो। तुम समझ रहे हो हल कितना कितना साधारण मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी हर कहीं है, हर कोई साइकोलॉजिस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, सभी साइकोलॉजिस्ट हैं। लड़की कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाती रहती, कितना लूटती है, कितना परेशान करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे एक सर्विस दे रही हूं, सेक्स दे रही हूं। और जैसे तुम कोई गड़बड़ करते हो तो वो कहती है बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तुम भी सोचते हो कि अगर मैंने इसकी बात को है ना ढंग से नहीं माना तो ये पप्पी नहीं देगी, ये किस नहीं देगी, ये हाथ नहीं लगाने देगी। ऐसे व्यापारियों से थोड़ा बचो। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि लोग व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं। उनके पास कुछ ना कुछ है, जैसे ताकतवर कुछ लोग लंबे चौड़े होते हैं, तुम इसलिए उससे दोस्ती करके रखते हो कि यार कभी लड़ाई ना हो जाए, और यह भी तो हो सकता है तुम्हारी सारी जिंदगी लड़ाई ना हो। तुम सोचते हो इस आदमी के पास कार है, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, अरे कार ही कभी इमरजेंसी होगी देखी जाएगी। और उस दिन मैं कह रहा हूं बिना दोस्ती के, ऐसा नहीं कि उसके साथ झगड़ा कर लो, उससे दूर रहो। जिस दिन जरूरत हो तभी जाओ उसके पास, चाहे वो ये कहे आज जरूरत है तो आ गया, तो बोलो हाँ जब तेरे को जरूरत हो तू भी आ जाइयो। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक दूसरे को सारी जिंदगी पालते रहेंगे। मैं तुम्हें कहता हूं जरूरत के साथ चलना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। जैसे तुम और तुम लोगों का और मेरा रिश्ता देखो, तुम लोग हो और मैं हूं, क्या मैं तुम लोगों से कभी फालतू में बात करता हूं? कितना हेल्दी रिश्ता है हम लोगों का। मैं कभी फ्री में बात करता हूं? नहीं। पैसे दो, काम की बात करो, खत्म। कितना प्यारा रिश्ता है। उसके बावजूद भी कभी कभी तुम लोग मुझे कुछ गिफ्ट दे देते हो या डोनेशन दे देते हो, और मैं तुम लोगों को कभी फ्री में, है ना, कितनी बार तुम्हें फ्री में ऑनलाइन आता हूं, कितनी बार टेलीग्राम पर मैं 4 महीने फ्री रहा, और कितना पूछा लोगों ने और मैंने सब बताया। और मैंने कहा कि जब मैं आया हूं तो फिर दिल खोल कर आऊंगा। कितने लोगों को, और कितनी वो चोरी हो रही है। मैंने सबको थोड़ी कह रहा हूं पकड़ पकड़ के चोरी मत करो, चोरी मत करो। मैं कहता हूँ ठीक है यार, तुम्हें अच्छा लगता है तभी तो तुम चोरी से सुन रहे हो। नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। मैं इतना भी कोई दुश्मन नहीं हो लोगों का। लेकिन बात को समझो, एक तरफ व्यापार नहीं होना चाहिए और एक तरफ ये होना ही लेन देन का मामला चाहिए। अपने अपने काम से मतलब रखो, तुम अपना काम करो, सामने वाला अपना काम कर रहा है। अगर वो बेवकूफ है, अगर वो तुम्हें तंग करता है, ब्लैकमेल करता है, तो भी बहाना बना के वहां से निकल जाओ। कभी इस लालच में मत किसी भी इंसान के साथ रिश्ते में रहो कि कल को मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, या ये मुझे कोई राज बता देगा, या इसका कोई रिश्तेदार पुलिस वाला है, या मुझे नौकरी लगवा देगा, या विदेश ले जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि यही तो सामने वाले की चाल है। मान लो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरा एक रिश्तेदार है वो पुलिस वाला है, मैं तुम्हारे आसपास घूमता रहता हूं, है ना, मैं तुम लोगों से बातें करता रहता हूं, तुम्हें तंग करता हूं, तुम्हें कहता हूं ये खिला वो खिला, और मुझे पता है कि ये मेरी चमचागिरी इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा रिश्तेदार पुलिस वाला है। लोग एक झूठा आडंबर बनाकर रखते हैं, लोग एक झूठा लालच बनाकर रखते हैं। सभी सभी लगभग सभी ऐसे होते हैं। कोई इतना सीधा साधा नहीं होता कि उसको पता ही नहीं है कि तुम किस लिए उसके पास बैठे हुए हो। सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। और बिल्कुल इसके उल्टा तुम लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी, जहां तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत ना पड़ जाए इसलिए तुम उसके साथ प्यार से रहते हो, लेकिन वो कभी तुम्हारे साथ प्यार से नहीं रहता कि कहीं तुम्हारी जरूरत ना पड़ जाए। वो तो तुम्हें लात मारता है ना छोटी छोटी बात पर। डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण यह भी है कि तुम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि दुनिया सिर्फ मतलब पर चलती है। और इसमें कोई बुराई नहीं, देखो है ना, हम लोग ये लाइन अक्सर सुनते हैं, दुनिया मतलब की।
अरे तो अच्छी बात है ना, ये तो एक सच्चाई, और कितनी प्यारी सच्चाई है कि दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। पत्नी पति को सेक्स देती है, पति पत्नी को पैसे देता है, पत्नी पति को बच्चे देती है, पति उसके बदले में उसके बच्चों को पालता है। जिंदगी ऐसे चलती है, एक दूसरे का सहारा, इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, वो तो प्यार होता है। अरे वो पता है प्यार होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी तो करनी चाहिए। वो तो है, प्यार तो है, चलो प्यार तो अच्छी चीज है, वो तो हो गया ना। कुछ चीजें और देखते हैं। कल हम क्या कर रहे थे, कल के मैं थोड़े क्वेश्चन लेता हूं, है ना। हाँ, कल किसी ने पूछा था पंचतंत्र में कहा गया है कि पैसा जो है वो, हाँ ये वाला है ना, कल मैंने एक चीज करवाई थी कि जो पैसा है उससे ज्यादा सुकून, अगर आपको सुकून जो मिलता है वो पैसे में मिलता है। हर किस्म की मनोवैज्ञानिक बीमारी का इलाज पैसा है। देखो, एक बेतुकी सी बकवास घटिया सी बात दुनिया में चलती रहती है, क्या पैसों से कोई सुख नहीं मिलता, पैसों में कोई, है ना, कुछ नहीं रखा, बड़े अमीर लोग बीमारियों से मरते हैं। अरे तो गरीब भी बीमारी से मरता तो सभी है ना। 5 स्टार हॉस्पिटल में मरना अच्छा है ना, सड़क पे मरने से। मरना तो है। अमीर लोग भी बड़े दुखी होते हैं, उन्हें बीमारी लगती है। अरे तो गरीब को कौन सी बीमारी नहीं लगती, और अमीर दुखी नहीं होता। खैर, कल मैं बता रहा था कि पैसा अगर हो तो सुकून है। और मैंने ये भी कहा था कि जो मनोवैज्ञानिक, ये हिल कैसे रहा, ओके, जो मनोवैज्ञानिक शांति आपको चाहिए वो कई बार अगर पैसे से ना मिले तो आर्ट में ढूंढो और इंटरेस्ट में ढूंढो, ठीक है ना। तो मुझे किसी ने कहा कि पंचतंत्र में एक लाइन है कि पैसा जो है वो कला और दिलचस्पी सबसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पंचतंत्र में यही कहते हैं आचार्य विष्णु कि जो पैसा है वो कला और हर चीज से ऊपर है, हर रिश्तेदारी, हर चीज से ऊपर है। हाँ वो अलग मामला है, यहां मैं डिप्रेशन की बात कर रहा था, वो अलग मामला है, वो भी सही है, ये भी सही है। पैसा ही सबसे ऊपर होता है, पैसे से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा इस चीज को परखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं है, कौन कौन तुम्हारे साथ क्यों रुका हुआ है। एक बार तुम पैसे वाले बन गए ना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। एक बार तुम पैसे वाले बन गए और तुम्हारे आसपास लोग इकट्ठे हो गए तो तुम्हें उस लड़की की सिचुएशन समझ में आएगी जो खूबसूरत होती है। खैर लड़कियां तो सभी खूबसूरत होती हैं। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों लड़कियां इतना चिढ़ती हैं। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हर कोई उनसे सिर्फ किसी मतलब से ही दोस्ती करता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमने थोड़ा सा हंसकर बात कर ली तो वो तुमसे, है ना, मांगने लग पड़ते हैं कुछ ना कुछ। फिर वो तुम्हें प्यार प्यार के जाल में फंसाते हैं। चाहिए उन्हें पैसा होता है, फंसाते वो प्यार के जाल में। तुम्हें लड़की की सिचुएशन समझ में आएगी कि एक लड़की कितने लोगों से बात करना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है, जर्नल उम्मीद करती है कि कोई मेरा साथी बनेगा, मेरी प्रॉब्लम सुनेगा, या हम लोग मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो मेरा दोस्त है। लेकिन सबको चाहिए क्या होता है? बिल्कुल। और फिर वो चिढ़ मचती है लड़की को, क्योंकि ऐसे ही पैसे वाले को चिढ़ मचती है। वो पैसे वाला क्या करता है, लोगों को अपने करीब आने देता है, उन्हें पार्टी देता है, उनके साथ बैठता है, हंसता है, खेलता है, उनकी बेवकूफियां बर्दाश्त करता है, उनको शराब पिलाता है, और उनकी उल्टियां साफ करता है, उनके कपड़े चेंज करता है, इसलिए क्योंकि वो प्यार करता है। लेकिन सामने वाला चढ़ता रहता है सिर पे, वो कहता है अब मैं तेरे घर में ही रहूंगा, है ना। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, उसने जिस जिस को खिलाया पिलाया, जिस जिसको अपनी गाड़ी दी घूमने के लिए, जिसको उसने खुले दिल से अपना अकाउंट सबको दिया कि चलो एंजॉय करो, और सबने उसको काटा, सबने उसे मारा। यही लड़की के साथ होता है। जो पॉइंट मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि लोग तुम्हें दिमागी तौर पर
देखो लोगों का तरीका क्या है, इस दुनिया, ये दुनिया कैसे चलती है, मैं तुम्हें इसका एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। ये दुनिया कैसे चलती है, देखो 80% लोग, ठीक है, 80% लोग कोई काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कोई, देखो है ना, आप लोगों ने सुने होंगे ऐसे, जो मैं बोलने जा रहा हूं ये लाइनें सुनी होगी, कोई ऐसा बुढ़ा मिल जाए जो करोड़पति हो और वो मरने ही वाला हो, सड़क किनारे पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, कोई ऐसी औरत हो जो विधवा हो, तुम देख रहे हो वे सामने वाले को कितना बुरा चाहते हैं। देखो ये अपना फायदा तो चाहते चाहते हैं, एक बुढ़ा हो जिसके पास पैसा हो और वो पैसा देकर इनको मर जाए, ऐसा भी नहीं कि पैसा देकर ये सेवा करें, कि कोई बुढ़ा मिल जाए मैं उसकी इतनी सेवा करूं कि वो मुझे अच्छी तनख्वाह दे दे। 80% लोग, कितनी हैरानी की बात, 80% कितना ज्यादा होता है भाई साहब। 80% लोग चाहते हैं कमाई कोई और करे, मैं चालाकी से उसे बेवकूफ बता बता कर या उससे बातें कर करके उसे किस्से सुना सुना कर उससे वो पैसे ले लूंगा, क्योंकि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। सो देखते हैं आगे। बहुत सारी चीजें हैं जो डिप्रेशन को जन्म देती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी